हेलो एवरीवन, राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की वैकेंसी के बारे में इंतजार कर रहे हो, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ हरियाणा जुडिशरी की भी वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग राजस्थान जुडिशरी के रिगार्डिंग बातें करेंगे। राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन जो सिविल जज कैडर की वैकेंसी निकलती है, उसमें कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, कब तक वैकेंसी आ जाएगी, और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो से हम ये भी आपको बताने आए हैं कि राजस्थान जुडिशरी का एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके लिए एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली राजस्थान जुडिशरी के लिए हम लोग बुक लॉन्च करने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो उस बुक पीडीएफ फॉर्मेट में उससे रिलेटेड एक कोर्स आपको दिखेगा, उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप इस बुक को आप देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, इसमें खास बात यह है इस बुक में कि इसमें हम लोगों ने नॉट ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन यही सिर्फ इंक्लूड नहीं किया, बल्कि जो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को लेके जो इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, वो कोई एक बुक उनको नहीं मिलता था या अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता था आपको, तो उसमें हिंदी जो पोर्शन है आपका, संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, और मुहावरे हो गए, लोकत्तियां हो गई, जितने भी आपके राजस्थान जुडिशरी में। इसी तरीके से इंग्लिश में एक्टिव, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीजें, सब सबऑर्डिनेट, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये सब सारी चीजें इंक्लूड इस बुक में की गई हैं। सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए गए, उस पर हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए गए। तो उम्मीद करता हूँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर उस कोर्स पे विजिट करिएगा, और सैंपल के लिए हमने वहां पे लगा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आज हम राजस्थान जुडिशरी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक स्क्रीन दिखेगी, हमारे वीडियो के बाद एक स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पे हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे कैसे है, कैसे पढ़ना है आपको, कहां से पढ़ना है आपको। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, वैकेंसी से संबंधित बातें हम लोग बात करेंगे। तो आने वाली वीडियो ज्यादा आपका वक्त मैं नहीं लूंगा, और अगला जो आपको स्क्रीन दिखेगी अगली, उसमें हम लोग ने सिलेबस चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अगर आप इस जुडिशियल अड्डा के चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अब हम लोग स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशंस का जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस हैं, ये आपको पहले से ही पता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है, और दूसरा जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, और तीसरा इंटरव्यू होगा। तो ये हमें तीनों स्टेजेस क्वालिफाई करने हैं टू बिकम ए जज। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आपको मैं बता दूं कि 70% जो पोर्शन है वो लॉ के सब्जेक्ट से आते हैं, एंड 30% पोर्शन आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो 70% में जो लॉ है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, और जो 30% आपका यहां से आ रहा है, 30% हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिगार्डिंग आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग 30% वाला डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे आएगा? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। पहले 2011 की मैं अगर बात करूं तो वहां पे 120 एमसीक्यूज आते थे, लेकिन उसके बाद 2018, 2016, 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए वो 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप 100 क्वेश्चन मान के चलिए, आउट ऑफ 100 इसमें 70 क्वेश्चन लॉ के होंगे, और 30 क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर मिक्स करके होगा। तो सबसे पहले हम लोग 30% वाला डिस्कस कर लेते हैं, जो हिंदी वाला है। इसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकत्तियां, परिभाषिक, यानी कि 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक से आपको हिंदी के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे अगर हम लोग चले तो इंग्लिश वाला पोर्शन अगर हम डिस्कस करें, तो इंग्लिश पोर्शन में आपके 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक्स आर देयर, जिसमें से टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजेस, वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल एक्सप्रेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब आते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा, ख्याल से चलिएगा, क्योंकि ये 30% हमारा नो डाउट आपको क्वालिफाई करने के एंगल से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अहम हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कम टू द लॉ पोर्शन। जो हमारा लॉ पोर्शन आएगा वो जो मेंस एग्जामिनेशंस में जो आपके सिलेबस हैं वहां से आता है। ये जितने सारे आपको लॉ में दिख रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन के पोर्शन में आप अगर मैं बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं लॉ के, एक लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश इससे आते हैं।
तो लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 जो मेंस एग्जामिनेशन में है, उसी में से आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70 क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें से आपको लॉ के पोर्शन एक में से आपका सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। जजमेंट राइटिंग आपका प्री में नहीं आएगा, वो मेंस में आते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका यहाँ हो गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे हमारा सिर्फ चैप्टर 18 है, वो चैप्टर 18 से 17 है, चैप्टर 17 से ही क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो गया, यहाँ से इस एक्ट आते हैं, पॉक्सो हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हो गया। ये दीज आर दी लोकल या आपके लिए जो स्पेशल एक्ट्स हैं जो कि राजस्थान जुडिशरी में ही आते हैं। तो स्पेशल एक्ट्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल जो लॉज है वो तो सब पे फोकस करते हैं, सब बच्चे फोकस करते हैं। अगर आप इसमें एज लेना चाहते हो, इसमें क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको लोकल लॉज, स्पेशल लॉज और साथ ही साथ ग्रामर वाला जो पोर्शन है उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड करना पड़ेगा, तभी आपका क्वालिफाई हो पाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के भी पेपर आते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर 50 नंबर के हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, 50 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। तो एक लैंग्वेज का पेपर भी यहाँ पे शामिल हो गया। बाकी कितना क्या लाना है, ठीक है, इसमें आप क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम जो 35% मार्क्स जो है हर लॉ पेपर में लाना है और 40% एग्रीगेट लाना है मेंस एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 35 नंबर के होते हैं। इंटरव्यू में भी आपको अकॉर्डिंगली अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो गया। उम्मीद करता हूँ सिलेबस से आप गो थ्रू हो लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारी जो बुक आने वाली है, पब्लिश होने वाली हार्ड कॉपीज में, बुक के फॉर्म में, हालांकि अभी सॉफ्ट में ये मिल ही जाएगा आपको। मैंने कि जैसा कि बताया कि पहले भी बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं, तो आपको एक लिंक दिखेगा जहां पे आप इसको सॉफ्ट में ले सकते हैं। इसमें देखिए राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल जज कैडर, ये सब इसमें हमने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें विद एक्सप्लेनेशंस भी हैं, आंसर भी है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और लीगल मैक्सिम बेस में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो कंटेंट रहेगा इस बुक में, जो इंडेक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। एक तो हमने पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2021 तक इसमें हमने लगाए हैं, उस पे एक्सप्लेनेशंस भी है। देन हिंदी ग्रामर हमने लगाया है। हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, टेक्स्ट वाइज मिलेंगे, सारे कंटेंट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पे जितने भी कंटेंट्स आपके सिलेबस में, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। देन कुछ लीगल मैक्सिम्स है जो हमने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से लगा रखे हैं, आपको लीगल मैक्सिम भी इसमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और तैयारी करिए आप जम के, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। और निगेटिव मार्किंग एक तो इसमें आप देख लीजिए कि होती नहीं है निगेटिव मार्किंग। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 100 नंबर में आप अच्छे मार्क्स गेन करते हो, गेन कर सकते हो इसमें। तो अच्छे से तैयारी करिए। आप, उम्मीद करता हूँ आप क्वालिफाई होंगे और वैकेंसी जितनी भी जल्दी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, आप लगे रहिए। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये अच्छी बात है एक तरीके से, और जुडिशरी एग्जामिनेशंस के एंगल से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं सभी आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आप तैयारी करिए, हमारी तरफ से जो सपोर्ट होगा आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है, चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।